नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। कभी कभी उपभोक्ताओं को, लोगों को निजी फाइनेंस कंपनियों से लोन लेना, चाहे वह पर्सनल लोन हो चाहे वाहन लोन हो, कितना अधिक महंगा पड़ जाता है कि उनके जूते गिर जाते हैं। वह जो किस्त होती है वह भी चुका देते हैं, ब्याज दे देकर थक जाते हैं, लेकिन मूल राशि चुका भी नहीं पाते हैं एवं कई तरह की परेशानियों का सामना उसी तरह करना पड़ता है जिस तरह शनिवार को चित्तौड़गढ़ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न जिलों से आए कई लोगों को उठानी पड़ी। इन लोगों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन लिया और लोन की जो किस्त इनकी तय की गई थी वह इनके द्वारा, कंपनी के द्वारा तय एजेंट द्वारा ली जाती रही, लेकिन इस एजेंट द्वारा बाद में कंपनी में यह किस्त जमा नहीं करवाई गई और कई जिलों में तो यह कंपनी बंद हो गई और बाद में कई उपभोक्ताओं को नोटिस आने लगे एवं नोटिस आने के साथ ही वसूली को लेकर कई तरह की धमकी भी इस कंपनी द्वारा दी जाने लगी और बाद में राहत के लिए कई ऐसे लोग विभिन्न जिलों से चित्तौड़गढ़ पहुंचे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में ही इस कंपनी का जोनल ऑफिस है, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी और कंपनी द्वारा कहा गया कि जिस एजेंट द्वारा यह पैसे वसूल किए गए उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा और पूरे मामले का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ही उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी। चोर मैनेजर है उसको बहुत ना कंपनी में काम करी हो, आज मैंने पैसा लेके और पैसा जमा करा दिया और जो बाकी तो थाने कार में रिपोर्ट दर्ज ने थाने करानी चाहिए ना कंपनी वाला ने कब करा ले 5 साल रुपए लोन लिया था कागजात आज तक नहीं दिया, रिपोर्ट दे रही है। अरे वो आएंगे चित्तौड़गढ़ एवं जिले के साथ ही अन्य कई स्थानों पर शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया और इसी लोक अदालत में न्याय की उम्मीद को लेकर राजस्थान के विभिन्न जिलों से ऐसे कई उपभोक्ता पहुंचे जिन्होंने एक कंपनी से पर्सनल लोन गत वर्षों में लिया था और पर्सनल लोन के बदले जो किस्त तय की गई थी वह किस्त इनके द्वारा इस कंपनी के अधिकृत एजेंट को दी जा रही थी, लेकिन पैसा लो डिजिटल लिमिटेड कंपनी के ऐसे एजेंट द्वारा कंपनी में यह किस्त जमा नहीं करवाई गई एवं बाद में इन उपभोक्ताओं को पता लगा कि उनके द्वारा जो किस्त दी गई वह तो कंपनी में एजेंट द्वारा जमा ही नहीं करवाई गई एवं उन्हें बाद में एक के बाद एक नोटिस आने लगे एवं उनके द्वारा हजारों रुपए का कर्जा लिया गया था पर्सनल लोन के रूप में, लेकिन जब नोटिस आए तो वह लाखों रुपए के आए, जिसके बाद इनके द्वारा विभिन्न कंपनियों के, इन कंपनी के एजेंट आदि से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा गोलमाल जवाब दिया गया एवं कुछ जिलों में तो पैसा लो डिजिटल लिमिटेड कंपनी पर ताले लग गए और बाद में इन लोगों को यह जानकारी दी गई कि लोक अदालत का आयोजन चित्तौड़गढ़ में 13 सितंबर को हो रहा है तो उन्हें राहत के लिए वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लो डिजिटल लिमिटेड का जोनल ऑफिस चित्तौड़गढ़ में ही है, जिसके कारण डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा एवं अन्य कई जिलों से बड़ी संख्या में उपभोक्ता उन्हें नोटिस मिलने के बाद शनिवार को न्याय की उम्मीद के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे, लेकिन लोक अदालत में मौजूद संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि उन्हें तो एजेंट द्वारा पैसा जमा ही नहीं करवाया गया, लेकिन जब इन लोगों ने इस तरह के कई दस्तावेज उन्हें दिखाए तो उसके बाद कहा गया कि ऐसे एजेंट के खिलाफ पुलिस में पहले मामला दर्ज करवाया जाएगा और उसके बाद ही इन उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी, जिसके कारण ऐसे कई उपभोक्ताओं को बैरन लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब उन्होंने साफ कह दिया कि अब वह फिर से
राशि जमा नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनकी ओर से तो किस्त जमा करवाई जा चुकी है एवं काफ़ी अधिक पैसा उनसे अब वसूल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसे कई लोग इस तरह की निजी फाइनेंस कंपनियों आदि से पर्सनल लोन या अन्य लोन लेते समय यह क्यों नहीं सोचते हैं कि इन कंपनियों की कितनी अधिक साख है। जो कंपनियां पहले खुल जाती है, लोगों को लोन देती है एवं बाद में इस तरह पैसा वसूल करने के बाद भी इनकार कर देती है। जो गरीब आदमियों को नोटिस दिए, जो वहाँ भगवानपुरा रहता है, मेरे साधु है, उन 3 आदमियों को नोटिस दिए और 2018 में उसने पैसे सब जमा करवा दिए और उस कंपनी में जाके ये रिपोर्ट दी साहब मेरे सब डॉक्यूमेंट दो, आज दिन तक डॉक्यूमेंट नहीं दिए और अब 1.5 लाख रुपए के उनके नोटिस दे दिए उनको। और पैसे इनके जो कंपनी का कोई आदमी था, जो एजेंट था, वो पैसे सब ले लिया था, सुरेश चंद्र शर्मा नाम का, उसने सब पैसे और सब रसीद बना के जमा करा की। अब वो बग्या दिन कंपनी वालों को रिपोर्ट करवानी चाहिए उसके खिलाफ। कौन सी कंपनी? ये पैसे लो कंपनी लूट मचा रही कैसी करेगी। लोन किसने लिया था? लोन प्राय ये सब खड़े हुए आदमी। अच्छा, आप सब ने लिया था? सबके 1.5 लाख 2 आप सबने पैसे भी जमा करा दिए? पैसे सबने जमा करा रखे बेचारे। जमा करे किसी की, हमारी 3 किस्त बाकी है। हाँ, और 2.5 लाख रुपया एक किस्त बाकी बेचारा के हम लूट ना किए, एक किस्त में 2-2 लाख एक किस्त कितने की बाकी थी? 350 कितना? अच्छा, उसके 2 लाख रुपए वसूल निकाल दिए इन्होंने। ये 30,000 का लोन 60,000 लोन बता रहा है मेरे ऑनलाइन। और किस बात का लोन लिया था आपने? पर्सनल लोन लिया था। पर्सनल लोन लिया था। कोई धंधा खोलेंगे, धंधा से इससे पहले दिए, इसने बता दिया पूरा। अब है यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं? डूंगरपुर। डूंगरपुर। और लोन आपने डूंगरपुर में लिया था? जी, में लिया। कब लिया था आपने? लगभग 17 में 2017-18 2017। तो वहाँ भी तो आज लोक अदालत लग रही थी, यहाँ आपको बुलाया? हाँ, वही किस्त भर रहे थे, कंपनी चालू थी, इसके बाद में ऑफिस बंद हो गया। हमने एजेंट से पूछा, वो मेरा कंपनी बंद हो गई, अब किससे पैसा जमा कराए। फिर इसके बाद में इतने साल बाद अब ये लेटर आएगा, तुमको 1 लाख ये आना पड़ेगा चित्तौड़गढ़। तो हम चित्तौड़गढ़ इतने पैसे बता रहे हैं, अचानक घबरा जाते हैं कि हमें 5-5, 2-2, 3-3 किस्त बाकी है और इतने सारे 5-5, 6-6 लाख कहाँ से भरे। तो डूंगरपुर से कितने लोग आए? 400 लोग आए। तो 400 लोगों ने पर्सनल लोन लिया था और उन सभी को आज ही बुलाया? सबको आज ही बुलाया, लेटर दिखाया। तो अब क्या कंपनी का सेटलमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए क्या कह रही कंपनी का, क्या कहना है? हम तो सर अपने जो बकाया किस्त है वही भर पाएंगे सर। जो उर्वरक का जितना पैसा है हम नहीं भर पाते। हम गरीब इंसान है, जमीन से हमारा घर चलाते करते हैं, जैसे हमारा चलाते हैं। जो किस्त बाकी है वही हम भर पाएंगे। जैसे कि 3 बाकी है, 4 बाकी है, 5 बाकी है, वही भर सकते। वो आप देने के लिए तैयार है? हाँ सर। तो ये जो ब्याज ले रहे थे, ब्याज कितना ले रहे थे? ब्याज मिला के आपसे ले रहे थे? ये ब्याज मिला के सारा किस्त ये किस्त जोड़िए 15 किस्तें मेरे, ये खाली 4 किस्त बाकी है, 5 किस्त। फिर इसके बाद में ये 4 किस्त बाकी है, ऐसे बाकी है सर। ये किस्त जमा की 30,000 का लोन है ये, और खाली 3 किस्त बाकी है। और इन्होंने 60,000 का लोन बता रहा है, अभी ऑनलाइन में बताया 60,000 का लोन बता रहा है। ये ऐसे कई है। 27,000 का लोन करा है और लोन बता रहा है 50,000 का। आगे से लोन हुआ है 50,000 का, हमारे बैंक खाते में आया है 27,000। मेरे भाई का 50,000 लोन दिया और 90,000 का लोन बता रहा हूँ। लिया आपने 50,000 था और दिखा 90,000 है। हमारे बैंक खाते में आया है सिर्फ 27,270 का लोन आया है। हाँ। और ऑनलाइन लोन बता रहा है, लोन अमाउंट 50,000 रुपया। 27 का 50 दिखा रहा हाँ, डायरेक्ट 50,000 रुपया बता रहा है। और जो 11 किस्तें बढ़ती है, तो यहाँ तो 11 किस्तें जमा भी नहीं बता रहा है। हमने जो किस्त भरी वो ऑनलाइन बता ही नहीं रहा है, यहाँ जमा की वो भी नहीं बता रहा है। पूरा जितना पैसा ले उतना ही बता रहा है। सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय पाचोकर ने कहा कि वर्तमान में नेताओं के मुकाबले अधिकारियों के लेकर भ्रष्टाचार की काफी अधिक शिकायतें मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई अधिकारी किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, वह आए दिन छापेमार की जो कार्रवाई हो रही है उसे यह सच्चाई का पता चल रहा है। पाचोकर शनिवार को चित्तौड़गढ़ अर्बन बैंक की रजत जयंती के उपलक्ष्य में केशव माधव सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई लोगों द्वारा रात के समय भी नेताओं को विभिन्न समस्याओं के लिए उठाया जाता है, लेकिन जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को नहीं उठाया जाता है, जबकि इन अधिकारियों को जनता जो टैक्स देती है, सरकार उस टैक्स से ही इनको वेतन देती है। उनका कहना था कि नेताओं को जब रात में उठाया जा सकता है तो अधिकारियों को क्यों नहीं। इसी तरह उन्होंने
दो प्रमुख मोबाइल नेट कंपनियों की भी चर्चा की एवं कहा कि एक कंपनी द्वारा तो पहले उपभोक्ताओं को फ्री में निःशुल्क मोबाइल डाटा दिया गया और बाद में 90 दिन को लेकर उनसे चार्ज वसूल किया जाने लगा, लेकिन 90 दिन के स्थान पर केवल 84 दिन का यह डेटा दिया जाता है। लेकिन उपभोक्ता इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि चित्तौड़गढ़ में सहकारी संस्थाएं काफी अच्छा काम कर रही है। आरएसएस प्रचारक, सहकारी चिंतक एवं सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय पांचकोर ने केशव माधव सभागार में शनिवार को अर्बन बैंक की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के तहत सहकारिता महोत्सव कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया मौजूद थे। प्रारंभ में बैंक की एमडी वंदना वजीरानी ने बैंक की अब तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्राहकों की साख बैंक पर टिकी हुई है एवं ग्राहकों का इस बैंक के प्रति विश्वास भी कायम है, जिसके कारण बैंक की जमा पूंजी लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सहकार भारती जो कि सहकारिता के क्षेत्र में अपने चरण बिछाए हुए, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, डेयरी हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, बहुत सारे उदाहरण अभी ऊपर जो सहकार भारती की बैठक हुई उसमें माननीय संजय जी भाई साहब ने दिए। ऐसे सहकार भारती के जिला अध्यक्ष और आज से जिला संरक्षक की भूमिका में कार्य करेंगे माननीय ईश्वर दयाल सुवालिया, जो कि पूर्व करवाकर 2001 से 25वीं वर्षगांठ आप सबके बीच मनाने जा रहा है। बैंक को कई लेवल पर कई अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें बेस्ट चेयरमैन अवार्ड, बेस्ट एमडी अवार्ड, बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक अवार्ड, एनपीए के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड, बेस्ट ऑडिट इनिशिएटिव, ऐसे कई अवार्ड बैंक लगातार, क्योंकि हमारे कस्टमर अच्छे हैं, वो फाइनेंशियल अनुशासन को पूर्णतः निभाते हैं, लोन लेते हैं तो समय पर चुकाते हैं, डिपॉजिट को लालच में अन्य संस्थाओं में न रखकर अर्बन बैंक में रखते हैं। इसलिए यह संस्था आप सबके प्रयासों से 12.5 लाख से प्रारंभ होकर 210 करोड़ के व्यवसाय को पार कर आगे की ओर बढ़ गई। वर्ष 2026 जो कि बैंक अपनी 25वीं रजत जयंती मनाएगा, उसमें यह बिजनेस सफल हो जाए, उसमें आप सबके सहयोग की विशेष आवश्यकता है। एसबीआई से रिटायर्ड आदरणीय भाटी जी भी हमारे बीच में हैं, आदरणीय सुराना साहब जो पूर्व सीईओ हैं, हमारे सभी निदेशक पर जो कि सहकारिता में कदम से कदम मिलाकर लोगों को जोड़ते हैं। हमने आग्रह किया आपसे, आप बता रहे हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का यह रजत जयंती वर्ष है। 7 जून को महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन किया। हमने तय किया कि पूरे वर्ष पर प्रत्येक शाखा में 2-2 कार्यक्रम होंगे। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ शाखा की ओर से किया गया है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, समय की अपनी गरिमा बहुत लेट हो चुके हैं, माननीय भाई साहब का इतना बड़ा उद्बोधन, प्रभावी उद्बोधन हमने जयपुर में सुना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में। मैं समझता हूँ ये अवसर है भाई साहब के विचारों में रापत होने का, और हम चूंकि सहकारिता से जुड़े हुए बंधु हैं, निश्चित तौर पर हमसे बात करते हैं आर्थिक विकास की, हमसे बात करते हैं विकसित भारत की, हमसे बात करते हैं 2047 में ऐसा भारत जो विश्व का नेतृत्व करे। मैं समझता हूँ ये सब सभी संभव होगा जब सहकारिता मजबूत होगी। हम सभी इस नाते योगदान करेंगे, तो जब सहकारिता मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर एक सबके लिए, सब एक के लिए ये भावना जागृत होगी और इस आर्थिक सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा, हमारे सपनों का भारत का निर्माण हो सकेगा। मैं समय की गरिमा को देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप स्वागत करता हूँ। और हमारे बहुत जागरूक एक्टिव ऐसे इस राजस्थान में पैसा सहकारिता की काफी अच्छा काम है और भी करने की जरूरत है।
पर चित्तौड़गढ़ जिले में जिस प्रकार का कोऑपरेटिव का काम है, भले केंद्रीय सहकारी बैंक को, केंद्रीय सहकारी बैंकों में जब 349 पैक्स और लेंथ है, उसमें अपनी विचारधारा का 320 पैक्स और लेंथ हमारे पास है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इन सेठा साहब ने वास्तव में जितनी भी मैं तारीफ करूं वो तारीफ कम है। वो रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन दौड़ भाग करते हैं, रात तक कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हो, और वास्तव में इतने एनर्जेटिक और भाई साहब वास्तव में इस अर्बन कोऑपरेटिव में काफी संस्थाएं खोली है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम करेंगे। इस मेरा डेयरी का भी यहाँ अच्छा काम है, बीच में थोड़ा सा नुकसान हुआ है पर धीरे धीरे वापस लाइन पे आ रही है, वो भी काम अच्छा है। भूमि विकास बैंक का राजस्थान में नंबर 1 बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान में नंबर 2 है, और यहाँ के भंडार भी 8 भंडार है मेरा, उसमें 6 चित्तौड़गढ़ जिले में है और 2 प्रतापगढ़ जिले में आते हैं, और 2 भंडार है, एक चित्तौड़गढ़ जिले में है और एक प्रतापगढ़ जिले में है, और छोटे छोटे भंडार 3 और है जो जुम्मा नगर के नाम से और गांधीनगर के नाम से बोल रखा है। पर आज और कोऑपरेटिव का जो काम है वो वास्तव में चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान से सब में टॉप काम अगर कहीं है तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और यहाँ की आज भारतीय जनता पार्टी का ये अच्छा काम है, उसका रीजन भी है कि कोऑपरेटिव में अच्छा काम होने की वजह से यहाँ 5 एमएलए जीतना या यहाँ के विचारधारा के लोग जीतना, इसका सबसे बड़ा काम है, उनका काम है। मेरा तो भाई साहब यही आपसे अर्ज करता हूँ कि इस चित्तौड़गढ़ जिले को हमारे सेठे साहब या ऐसे दो से प्रतिनिधि हैं, उनको हमारे मंत्री भी गौतम जी दत्त साहब है जो मेरे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो भी चित्तौड़गढ़ जिले से हैं, वो भी चित्तौड़गढ़ जिले में अच्छा काम करें, राजस्थान में भी अच्छा काम करें। और उन्होंने अभी अमित शाह जी का जयपुर में अच्छा शानदार, इतनी बारिश होते हुए शानदार कार्यक्रम करवाया और शानदार उनका काम है। तो मैं सोच सकता हूँ चित्तौड़गढ़ जिले में आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव में अच्छा काम होगा, अच्छी चीजें होगी, और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, आपका बहुत ही कम सुनकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं पूरी पैसा की पूरी अर्बन कोऑपरेटिव अध्यक्ष जी और पूरे बोर्ड को धन्यवाद दूं कि आपने अर्बन कोऑपरेटिव को अच्छा काम कर इस ऊंचाई में चढ़ाया, इसलिए धन्यवाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में संजय पाचपोर ने कहा कि वर्तमान में नेताओं के मुकाबले अधिकारियों द्वारा अधिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आए दिन इस तरह के मामले विभिन्न राज्यों में सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं को शिक्षा, चिकित्सा एवं जनजाति वर्ग की छात्राओं के उत्थान के लिए भी काम किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, जिसको देखते हुए इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को अग्रिम व्यक्ति तक किस तरह काम किया जाना चाहिए, उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में सहकार को लेकर कार्य करने की क्षमता है। ऐसी स्थिति में आसपास के जिलों को भी सहकारिता का गढ़ बनाने के लिए यहाँ के लोगों को प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने सहकारिता पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। समय आता, मैंने उस समय बहुत नाराज हुए थे चंद्रभान, मैंने उनको ऐसा कहा था हर एक का समय आता है, आज उनका होगा कल आपका होगा, हर एक का समय आता है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो पक्का होता है। लेकिन मैं इनको बहुत ज़्यादा सम्मान इसलिए देता हूँ कि वो कोऑपरेटिव भी ये काम करते हैं, सहकारिता का, और पूरे राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा टैक्स किसी की भी सरकार हो चंद्रभान जी तय करेंगे, उन्हीं की टैक्स उनका आएंगे। ऐसी आज की कोऑपरेटिव की चंद्रभान जी ने बना के रखी है। तो ऐसे चंद्रभान जी, इंद्रमा जी, वंदना जी, ईश्वर जी, दिनेश जी कहता हूँ, और चित्तौड़गढ़ जैसे चित्तौड़ किले के नाम से जाना जाता है, तो आगे जाके इसको चित्तौड़ सहकार का गढ़ यानी कोऑपरेटिव का गढ़ ये भी कहा जा सकता है। इतनी सहकारिता ये चित्तौड़ जिले में मैं जानता हूँ वहाँ तक है, और मैं बहुत बार हमेशा कहता हूँ लेकिन मानते नहीं हमारे लोग
मेरी आयु से ज़्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस सहकारी करने। अभी ऊपर हम बैठे थे तो 40 साल 45 साल से 50 साल से कोऑपरेटिव में है, तो मेरी आयु जितनी उतनी ज़्यादा मैं मार्गदर्शन नहीं कर सकता हूँ। और हमारे जो स्वयंसेवक है वो गवर्नर बने हैं, और ये चेयर रखी थी मैंने हटाई तो वंदना जी को थोड़ा कष्ट लगा, मुंद्रेवा जी को अच्छा नहीं लगा, हमारा चाहे वो चेयर रखो। तो आपकी जानकारी के लिए ये पहले गवर्नर का प्रोटोकॉल था कि उनके लिए स्पेशल चेयर होती और मंच पर बैठने वाले विषम संख्या होती। मान लो 7 है तो 3 इधर बीच में गवर्नर की चेयर। आप सम संख्या नहीं रख सकते थे, एक तो 5 रखो, 7 रखो, 9 रखो। क्यों? तो गवर्नर की चेयर बीच में आनी चाहिए, आधी चेयर इधर, आधी चेयर। जब स्वयंसेवक गवर्नर बने उन्होंने प्रोटोकॉल हटाया, सबकी एक जैसी चेयर होनी चाहिए, कोई अलग चेयर गवर्नर की नहीं होनी चाहिए। और गवर्नर के कई प्रोटोकॉल जो है वो हमारे स्वयंसेवक। कोटा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में एक श्रमिक की मौत हो जाने के मामले को लेकर अन्य श्रमिकों, परिजनों, रिश्तेदारों आदि ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। इन श्रमिकों ने धरना दिया, जिसके बाद प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन शनिवार रात्रि 9 बजे तक भी मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पाई एवं दोनों पक्षों के बीच में बातचीत जारी थी। कोटा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में मांडना के समीप स्थित नितिन स्पिनर्स लिमिटेड में शनिवार को स्पिनिंग यूनिट में कार्यरत एक श्रमिक की भारी भरकम कपड़े की गांठ गिर जाने से मौत हो जाने पर कंपनी के अन्य श्रमिकों एवं परिजनों ने मृतक को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया एवं वह फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए। नितिन स्पिनर्स लिमिटेड में शनिवार को यूनिट में कॉटन की गांठें उतारते समय एक श्रमिक जिसका नाम मोहन मीणा बताया जाता है, जो कि धाकड़ खेड़ी का निवासी है, वह हादसे का शिकार हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी जब नितिन स्पिनर्स के अन्य श्रमिकों को मिली तो उन्होंने काम छोड़कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया एवं मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग की जाने लगी। कुछ ही देर में मृतक के परिजन एवं रिश्तेदार भी कंपनी के बाहर आ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं ने कंपनी की बी शिफ्ट को भी चलने नहीं दिया और बी शिफ्ट में जाने वाले श्रमिकों को अंदर जाने से रोक दिया और वह श्रमिक भी बाद में इस धरने एवं प्रदर्शन में शामिल हो गए। धरना एवं प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर बेगू से प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी एवं जाब्ता मौके पर पहुंचा। प्रशासन एवं पुलिस की मध्यस्थता में मृतक के परिजनों एवं कंपनी के अधिकारियों में समझौता वार्ता शुरू हुई, लेकिन शनिवार रात्रि तक भी आपसी सहमति नहीं बन पाई। श्रमिक मृतक के परिजन आदि 51 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, जबकि कंपनी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वह इतना मुआवजा देने में सक्षम नहीं है और इतना अधिक मुआवजा नहीं दिया जा सकता है और यह गतिरोध इसी राशि को लेकर बना हुआ है एवं प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद श्रमिकों को समझाने में लगे रहे। ओए बात तो करवा दो ना। नजर डालते हैं अन्य समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय में जिला फुटबॉल संघ की ओर से सीनियर पुरुष वर्ग प्रतियोगिता जारी है, जहां शनिवार को कई मैच आयोजित किए गए।
रविवार को अंतिम दिन सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले होंगे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने शनिवार को खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। अंजुमन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 3 कक्षा कक्षों का लोकार्पण एमडी चौपदार अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर काजी अब्दुल मुस्तफा चिश्ती करीमी मौजूद थे। समारोह में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने राज्य सरकार के किसी भी मद से 2 कमरों के निर्माण की घोषणा भी की। राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून पारित करने पर हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए आतिशबाजी की। सुभाष चौक पर इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इस तरह का कानून पारित हो जाने से लव जिहाद जैसी घटनाओं पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लग सकेगा। भारतीय जनता पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सेवा पखवाड़ा जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन आत्मनिर्भर भारत की कार्यशाला शनिवार को जिला कार्यालय पर आयोजित की गई। कार्यशाला को मुख्य वक्ता के रूप में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी सुधार लागू किया गया है, जिससे आम जन को बड़ी राहत मिल सकेगी। तो ये थे आज के समाचार। मुझे आगे दें। नमस्कार।